या इधर से जाना है, इधर से जाना है? सीधे जाएंगे हम ना। अच्छा वो बहुत ऊंचा है अभी वहाँ तो। वहाँ से ले वहाँ पर से It's a beautiful day out in Chowkady, and we are here at Perch. We are fixing ropes, and we would be doing climbing and few other adventure activities. The weather is quite good till now, and let's see. हाँ, चौक पाउडर का भी उद्घाटन है हमारा। ठीक है। और ले लो बस बस बस। I'm climbing. Take this leg. फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि हमारा एक वीडियो पहले भी आया है, टाइटल है वी हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग। तो ये उसी का सीक्वल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, लोगों को क्लाइंबिंग सिखाएं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक रॉक एरिया है और इसमें बहुत ही टेक्निकल, बहुत अच्छी क्लाइंबिंग है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओवरहैंग है, इसमें चढ़ना थोड़ा टफ है। लास्ट वीडियो बनाते हुए भी हम इससे ऊपर जा नहीं पाए थे, तो आज हम 3-4 इसमें ट्राई करेंगे। इसमें रूट ओपन करने की भी कंडीशन है, क्योंकि अभी तक इसमें क्लाइंबिंग हुई नहीं है। तो रूट ओपन करना है ताकि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसान एक रूट हम दे सकें उनको। और इसी मकसद से आज हम यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ पे आई है क्लाइंबिंग करने को। कहा जाता है कि अगर आप रॉक पे लगातार प्रैक्टिस करें तो आप रॉक की तरह से मजबूत बन जाते हैं। तो ये वाकई में हमें भी एहसास होता है लगातार रॉक पे ऐसे प्रैक्टिस करते करते कि आपके हाथ, फिंगर, आपके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ क्लाइंबिंग प्रैक्टिस में शामिल होइए, अपने फिटनेस लेवल को और अच्छा करिए। तो इस फर्स्ट अटेम्प्ट में हाथ पंप हो गया और ये हम गिर गए। तो अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, देखते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा क्लाइंबिंग तो करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा। पहले फॉल के बाद अभी इमीडिएटली जस्ट विदाउट रेस्ट हम अभी दूसरा अटेम्प्ट इस पे कर रहे हैं, इस करेक्ट से होते हुए। ये बहुत ही अच्छी तरह की इसमें क्लाइंबिंग वॉल है। इसमें क्रैक भी है और होल्स भी हैं,
होल्ड्स भी इसमें कई तरह के हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अंडर कट, अपर कट, और कई तरह के प्रोजेक्शंस भी हैं जिसको आप बहुत अच्छे होल्ड्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इसमें क्लैम्बिंग है। हाँ, लेकिन कुछ क्रैक्स हैं, कुछ होल्ड्स कई बार हाथ में आ जा रहे हैं, तो नीचे हमारे कैमरामैन हैं, उनको चोट लग सकती है। हाथ पंप होने का मतलब है कि आप लगातार हाथ पे आपका बॉडी वेट फिंगर पे आपका अगर जा रहा है तो मसल्स थोड़ा फूल जाती है, टाइट हो जाते हैं, तो उसे पंपिंग बोलते हैं। और ओवरहैंग पे ये ज़्यादा रहता है। इस पेस से आपको पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रेंथ आपके हाथ पे आ जाता है, आपके आर्म स्ट्रेंथ। यस, यही वो पैच है जहाँ से, हाँ ये चलो सेकंड अटेम्प्ट में आज ये एक सक्सेस मिल गया कि रूट ऊपर तक जानने का मौका मिल गया है। इसके ऊपर एक छोटा सा पैच है जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए, बट है तो वॉल ही 90 डिग्री का वॉल है पूरा, ये सीलिंग की तरह का ओवरहैंग क्रॉस करने के बाद जिस पैच पे भी हमें एक स्टांस है। इसे इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए मतलब आप रेस्ट कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, या फिर आप अपने पाँव को मतलब थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, तो उसे स्टांस बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टांस है, देखते हैं कि इस स्टांस में हम को खड़े होना पड़ेगा किसी तरह से भी, जगह बहुत कम है इसमें। जहाँ पे हाथ हैं वो स्टांस है, एक्चुअली उस हाथ वाली जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर के कुछ होल्स नज़र पे आ सकते हैं। लेफ़्ट से जो अगर ये रोप है, अगर इसकी जगह राइट से होता तो एकदम, हाँ ये राइट से, तो यहाँ से जाके थोड़ा ट्रैवर्स करके आगे से एक रूट है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी हमारी रोप फिक्स इस साइड से है, जो बिले रोप है वो ऊपर से है लेफ़्ट से, इसलिए हम ट्रैवर्स, क्योंकि ऊपर आवाज़ नहीं आ रही है बिलियर तक, और बगैर एंकरिंग के अभी हम रोप्स अपना शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें शायद उतरना पड़ेगा। लेकिन एक बार इसमें खड़े होकर देखना तो ज़रूर पड़ेगा। देखते हैं, इसमें खड़े होने का प्रयास करते हैं इस स्टांस पे। हाथ भी लगातार पंप होते जा रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में ही पंप हो गए थे, तो खैर अगर हम हाथ पंप हो गया तो उसको नज़रअंदाज कर दें तो बॉडी फिर अपना मैनेज कर लेती है। हमें उसको मेंशन नहीं करना चाहिए कि हाथ में दर्द हो रहा है या मेरा पंप हो गया है। तो यही एक की है कि आप लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, आपको बस भूल जाना होता है और बॉडी को एडजस्ट करने दो। गुरु, ये तो हो गया शुरू। एक मिल गया मुझे। हाँ, क्लाइंबिंग हमेशा स्मूथ नहीं होती है, कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है, तो हमें हर खतरे के लिए हमारे कैमरामैन को भी रेडी होना पड़ता है, पूरी टीम को रेडी होना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक होल्ड तो मिल गया था, लेकिन उस पर जैसे ही जंप करके उसको पकड़ा तो थोड़ी देर में वो होल्ड ही उखड़ के नीचे आ गया और सीधे कैमरामैन के आँख के पास से होते हुए उस साइड गिरा। ये देखिए, एक बड़ा सा होल्ड जिसके बेसिस पे उस
स्टांस पे खड़ा होना था वो निकल गया। इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा है, देखते हैं अगले ट्राई में उससे हम खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इसमें इस स्टांस पे हम खड़े होने में सफल हो गए, और बस इसमें स्टांस में खड़े होने भर की सिर्फ पाँव का नोक इसमें आ पा रहा है, और आप बगैर हाथ छोड़े भी खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसमें जगह है नहीं, गिरने का डर है, उस पर वॉल है वो। तो अब यहाँ से ये जो रोप गई है इधर से तो होल्स है नहीं, यहाँ पे काफ़ी दूर यहाँ से है, लेफ़्ट से राइट से ज़रूर इसमें ट्रैवर्स करके, मतलब ट्रैवर्स का मतलब ऐसे क्रॉस करते हुए राइट की ओर मूव करके करीब 3 मीटर आगे जाके, 3-4 मीटर आगे जाके नॉर्थ की ओर राइट में इस कोने पे कुछ प्रोजेक्शंस बाहर को आए हुए हैं, वो बहुत से होल्स का काम करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इस रोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। और रोप शिफ्ट ऐसे नहीं किया जा सकता है, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो अगले प्रयास में हम इस बोल्डर को कंप्लीट क्लाइंबिंग का अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ तक पहुँचना अपने आप में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हमारे लिए है, हमारी टीम के लिए है, क्योंकि आज दूसरे दिन के तीसरे ट्राई पे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। हम अगली बार इसमें ज़रूर ट्रैवर्स करके उस बोल्डर की क्लाइंबिंग को पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें से कुछ न कुछ बोल्डर, कुछ न कुछ चीज़ें गिरती रह रही हैं, क्योंकि लगातार क्लाइंबिंग होने से रूट स्मूथ बन जाता है, और जितने भी रिस्की होल्ड्स हैं या गिरने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आने वाले क्लाइंबर्स के लिए काफ़ी स्मूथ एक रूट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम थर्ड ट्राई कर रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं कि रोप को अभी हमने शिफ्ट कर दिया है, रोप को हमने नॉर्थ की ओर को शिफ्ट कर दिया है, ताकि वो जो ट्रैवर्स करके कुछ पेंसिल हैंड होल्ड्स दिखाई दे रहे थे उन तक पहुंचने की हम प्रयास करते हैं। ऑफ कोर्स हाथ काफ़ी पंप हो चुके हैं, तो देखते हैं हम फिर से उसी रूट पे हैं, उस क्रैक से होते हुए। और ये जो पूरा होल्ड है ना, ये वाला है, ये निकलने वाला है, हिल रहा है बहुत। ये रूट ओपन होने के बाद हम दूसरे रूट को भी हम देखेंगे। किसी भी रॉक पे, किसी भी चट्टान पे कई रूट क्लाइंबिंग के बना सकते हैं, और नेचुरली होते हैं, बस उनको ओपन करना होता है। उनको एक बार जाके आपको एक आइडिया लेना होता है कि आप कौन कौन से होल्स को पकड़ के कहाँ पे पहुँचोगे और उसको कैसे क्लाइंब करोगे। तो बस यही हम लोग का ड्रिल चल रहा है हमारी टीम का। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारी टीम का जो भी मेंबर कैमरा शूटिंग कर रहा था उनका तो है ही है। एक बहुत ही वाइटल रोल ग्लेयर का होता है, जो कि ऊपर से आपको सेफ्टी दे रहे होते हैं कि एक तो आपको दिख नहीं रहा है कि आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, कॉल प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। हमारे पास वॉकी टॉकी है नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम वॉकी टॉकी करेंगे। तो वो सेफ्टी ऊपर से उनको अनुभवी हैं, वो अपना तरीके से सेफ्टी दे रहे हैं उन्हें जब ज़रूरत है। उनको बस रोप के झटके और उसके तनाव के हिसाब से वो अनुमान लगा रहे हैं कि अभी उनको सेलेक्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए कि है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्लेयर बहुत अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंबिंग बहुत एडवेंचरस होने के साथ साथ इसमें छोटी सी मिस्टेक आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें प्लेयर का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जो कि हमारी टीम में जगदीश जी हैं। अभी वो अनुमान लगा के ही सिर्फ एक अच्छी ब्लेयरिंग कर रहे हैं, अपना स्किल दे रहे हैं, अपना स्किल का भरपूर वो यूज़ कर रहे हैं। उनको काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ का। ये हम अभी दूसरे रूट से हम ट्राई कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर को ये रूट है। ये रूट
जगदीश जी ने इसको खोजा था, इस रूट को। तो आने वाले हमारे क्लाइंबर्स के लिए हम कई सारे रूट यहाँ पे डेवलप करेंगे, ओपन करेंगे, देखते हैं। लेकिन ये रूट थोड़ा इतनी सारी क्लाइंबिंग के बाद, लगातार 3-4 क्लाइंबिंग के बाद अभी इस रूट पे क्लाइंबिंग करना थोड़ा टफ हो रहा है। ये भी टेक्निकल रूट है, वॉल है। तो आप देखेंगे ब्लेयर जब क्लाइंबर हाथ पंप होने के बाद या थक जाता है या उसका फॉल होता है, तो किस तरह से पूरा रोप पे वो झूल रहा होता है। अगर ऊपर से ब्लेयर को ये पता ना हो कि वो गिर गया है तो ब्रेक लगाना है, तो फिर एक एक्सीडेंट निश्चित हो जाता है। देखिए आप, अभी सीधे रॉक पे टकराने का रहता है। तो जबकि ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है, आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन ब्लेयर अपना पूरा रोल निभा रहा है। तो आप भी आइए, आपको भी एक प्रशिक्षित अनुभवी टीम के साथ क्लाइंबिंग करने का हमारे साथ मौका मिलेगा।